इंडिया इंडिया हे हे बुमराह बुमराह। हे हे। आपको तो कपिल देव और MS धोनी के बाद रोहित शर्मा साहब आपको मुबारक हो, आप तीसरा वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, बल्कि जीत चुके हैं। आपको एडवांस में मुबारक देते हैं। आप ये टीम यहाँ पे आएगी तो इंशाल्लाह हम उनको सिरी पाई खिलाएंगे, लस्सी पिलाएंगे, लाहौरी खाने खिलाएंगे, नान चने भी खिलाएंगे, पूरी तवज्जो करेंगे क्योंकि लाहौरी ये मेहमान नवाज है। और उनको स्पेशली बुलवाया जाएगा, लाहौर दा पावा अख्तर अख्तर उसे बुलवाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AB स्पोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल अहमदाबाद स्टेडियम में होने जा रहा है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड कप फाइनल का ये टाकरा होगा। कौन बनेगा क्रिकेट का बेताज सुल्तान और बादशाह, इसका फैसला कल हो जाएगा। इंडिया इस वक्त तक अनबीटेबल टीम है और ऑस्ट्रेलिया भी दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। कल रोहित शर्मा, शुभमन गिल, KL राहुल, विराट कोहली ये छाएंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल अपनी वो शानदार तारीफ दोबारा रिपीट करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़िया निगार बाबर खान साहब, खुद भी क्रिकेट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। स्पोर्ट्स तजज़िया निगार जावेद बेग साहब शुरू से पूरे वर्ल्ड कप पर तजज़िया देते आ रहे हैं। तो आगाज करते हैं बाबर खान साहब से। साहब क्या देख रहे हैं, कल एक बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है। नो डाउट इंडिया इस वक्त अनबीटेबल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। देखें उफर भाई, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है। पहले 2 मैच वो हारे हैं, उसके बाद उन्होंने इस वर्ल्ड कप में कमबैक किया और बताया कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। दूसरा रह गई बात इंडिया की। इंडिया देखें आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई रिकॉर्ड बना हो कि बगैर कोई हार कोई कप ले जाए सीधा ही। लेकिन अब देखें इंडिया जो है ना अनबीटन है, इंडिया जीतता आ रहा है, इंडिया ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अब ये नहीं कह सकते कि जी इंडिया मुखालफत एक अपनी जगह, हम एक क्रिकेट लवर हैं, हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी टीम है। नो डाउट उसने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में करके दिखाया जो हम नहीं कर सके, इसलिए आज हम अपने घरों में वापस आ गए हैं। बात यह कि देखें चांस तो इंडिया का ही नज़र आ रहा है जैसे वो खेलता आ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी कमज़ोर ना समझा जाए। ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल ने जो 200 रन की एक इनिंग्स खेली थी, उसने इंजर्ड होके बताया था कि क्रिकेट ऐसे खेली जाती है अफगानिस्तान के खिलाफ। इंडिया के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, गिल है, उसके बाद शर्मा है, रोहिल है, फिर कोहली है। इनको नहीं आप जो ना जुटला सकते। फिर बॉलिंग में आपका जो फ्रेंड है बुमराह वो है, ठीक है। उसके अलावा शामी देखें कि वो 7 आउट कर रहे हैं। यार क्या इन्होंने, इनके पास क्या गिदर सिंगी आ गई है कि इतनी अच्छी लाइन लेंथ पे वो बॉल कर रहे हैं। देखें हमने नहीं यार, ये मेहनत तो है, मेहनत है। देखें हम जो है ना वो मॉर्कल को रख रहे थे, उसको बॉलिंग कोच रखा हुआ था जो साउथ अफ्रीका का। भाई हमारे पास इतने अच्छे जो फास्ट बॉलर जो हैं, बेहतरीन बॉलर हमारे पास हैं। उमर गुल हो गया, उमर जो, उसके अलावा वसीम अकरम, वकार यूनुस, हम इनको चांस नहीं देते। शुएब अख्तर को आपने क्यों बाहर बिठाया हुआ है? क्योंकि शुएब अख्तर सच्ची बातें करता है। शुएब अख्तर को अंदर लाए, वो लड़कों के सगा मोहम्मद आसफ, उससे गलती होगी, लेकिन उस जैसा स्विंग करने वाला बॉलर पूरी दुनिया में नहीं आया था। आपने उनको बाहर बिठाया हुआ है। यार उनसे आए, उनसे आपने मोहम्मद आमिर को भी माफ कर दिया, आपने सलमान भट्ट सबको माफ कर दिया। आमिर क्या गरीब था, उसकी कोई सिफारिश नहीं थी। पर्ची ने तबाह बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और और चीज बची है। मेरे ख्याल में कल वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ही जीतता नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि उनकी 7-8 तक बैटिंग जाती है। अगर ऊपर के बैट्समैन आउट हो जाएं जल्दी, जो नजर नहीं आ रहा कि जल्दी आउट हो जाए, किसी मैच में भी आउट तो उनकी बारियां भी बाकी उनकी बाकी। शर्मा तो आते ही ऐसे आता है जैसे वो सेट होके अंदर से आया है, इस तरह वो इन्हें हिटे मारता है, ठीक है। इसलिए इंडिया के चांसेस ज्यादा है, लेकिन टफ टाइम देगा जो ऑस्ट्रेलिया है, उसमें बिल्कुल जो उम्मीद नजर आ रही है, अच्छा मैच होगा। जावेद बेग साहब आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से अब ये चीजें पूरी आलमी दुनिया भी डिस्कस कर रही है, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने टॉस किया सेमीफाइनल में, अब इस तरह की चीजें आप करेंगे? मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया जिस तरह की शातराना अंदाज में ये सारी बेईमानियां और चीटिंग कर रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कप देगा। नहीं उल्फत भाई, इस चीज में तो कोई ऐसी जाहिर नहीं बात ही नहीं रहेगी कि इंडिया कप नहीं जीत रहा।
हम एडवांस को मुबारक दे चुके हैं, रोहित शर्मा को मुबारकबाद दे चुके हैं, इंडियन टीम को मुबारकबाद दे चुके हैं। लेकिन उनकी बेईमानियों की निशानदेही भी तो करनी है। वो तो हमने आपको बताया, आप भी वर्ल्ड कप के बाद जाहिर होंगी ये क्या क्या करते रहे, लेकिन जब वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे ना उल्फत भाई, उसके बाद ये सारी चीजें बेमायना हो जाएंगी। इस पे तबसरे हो सकते हैं, वो लोगों को पागल कहेंगे, लोगों को अकल का अंधा कहेंगे जिस तरह वो कह रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे जी आपको हार बर्दाश्त नहीं हुई, आप घरों में चले गए, ये हो गया फलां हो गया। इसके अब कोई मायने नहीं है। ये सारी टीमों को पता है, वहाँ 10 मुल्कों बड़े मुल्कों की टीमें आई हुई थी, ये चीजें उनको पता है। हमसे ज्यादा वो ग्राउंड में चीजें देख रहे थे, उनको भी पता था कि उनका बाल इतना स्विंग हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा। ये एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये सबके जेहन में आना चाहिए, जॉन रूट के जेहन में आना चाहिए, बाबर आजम के जेहन में आना चाहिए, साकिब अल हसन के जेहन में आना चाहिए। ये जितने भी वर्ल्ड कप में शरीक लोग थे जो बाहर हो चुके हैं, उन सबको ये चीजें नहीं, इंडिया में इन्होंने क्या गिद्दड़ सिंगी सिखाई कि कोई बोलने को तैयार नहीं। अब केन विलियमसन देख रहा है कि इतना दूर उसने टॉस जान के ऐसे फेंका है और फिर जाके वो किसी को दिखाई नहीं रहे, वहीं पे उसने कह दिया कि तुम जीत गए। ये क्या है? यही तो चीजें हैं उल्फत भाई, यही तो चीजें हैं। इनको कोई मॉनिटरिंग करता है, अब ये चीजें मॉनिटरिंग होना शुरू हुई हैं, इसमें अब वो कोई और तरीका ढूंढेंगे। लेकिन मसला ये है कि अब वर्ल्ड कप जो होना था वो शुरू हुआ, खेल था, उसमें रोमांचिक खेल आया, कोई आगे बढ़ा, कोई पीछे रहा, कोई ड्रामाई अंदाज में ऊपर उठा फिर गिर गया, ये चीजें होती रही। अब कल फाइनल होने जा रहा है, इंडिया फाइनल जो ये रेस जब जैसी स्टार्ट हुई, जैसी रेफरी ने गोली चलाई शू करके, और रेस में सबसे आगे जो बच्चा दौड़ रहा था वो इंडिया था। और वो जाहिर बात है अगर इतना वो फासला तय पहले स्टार्ट लेगा बाकी टीमों से, तो जाहिर बात है वही जीतेगा। आपकी नजर में ऑस्ट्रेलिया जो बल्लेबाज हैं, किस बॉलर को उन्होंने ज्यादा रीड किया होगा, किस पे ज्यादा काम किया होगा? ज़ाहिर प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ड्रेसिंग रूम में मीटिंग्स होती हैं सारी। अब ज़ाहिर है इससे बड़ा तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है ना, तो आज तो उनकी प्रिपरेशन सारी लग रही होगी। ऑस्ट्रेलियन जो कप्तान है ना, वो एक खुद बॉलर है, एज ए फास्ट बॉलर है। वो चीज़ वो अपनी टीम को अच्छा गाइड कर सकता है कि अब ये जो बुमराह की बॉल स्विंग हो रही है, शामी की बॉल स्विंग हो रही है, सिराज की बॉल स्विंग हो रही है, इसको रीड करे, मारे, लगेगा। लेकिन दूसरी साइड पे जो बैटिंग इंडिया के पास है ना, कप्तान को तो फिक्र ही नहीं होता ना। वो कहता है अगर मैं पहली बॉल पे भी जाते आउट हो जाऊं ना, मेरे पीछे इतनी लंबी बैटिंग लाइन, और इन फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म नहीं, सारे इन फॉर्म बैट्समैन पड़े हैं, तो ये ऐसी जो बहादुरी के साथ विकेट पे खेले और ग्राउंड में उतरे, वो हमेशा जीतता ही है, वो चाहे जैसे भी हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कल मैच होगा, तगड़ा होगा। इंडिया ने अपना हरीफ चुन के लाए हैं। अगर उनके बस में कल की तरह, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर उनके बस में होता तो वो अफगानिस्तान को अपने छोटे भाई को ले आते साथ, लेकिन ये हो नहीं सका। लोगों ने और इसको क्रिटिसाइज करना था, लेकिन वो अपना हरीफ, अपने मुकाबले का जो पहलवान है वो तगड़ा लाए हैं। लोग देखे कि ये जो जिसके साथ हमारा मुकाबला हो रहा है, हमने किसी आम बंदे को नहीं हरा के वर्ल्ड कप जीता, जो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप हरा के जीता है। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप हरा के जीता। बाबर खान साहब, अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ का ग्राउंड भी बड़ा है, वहाँ पे छक्के लगाने को आसान नहीं है। क्या हिकमत अमली, इंडिया की क्या हिकमत अमली देख रहे हैं? एग्रेसिव होगा, विकेट संभाल के खेलेगा, क्या कहेंगे? देखो उल्फत भाई, इंडिया ने पूरा होमवर्क किया हुआ है, ठीक है। अब बात कर रहे थे मेरे भाई जवेद बेग साहब के चीटिंग। बात यह है कि अगर टॉस हुआ है तो टॉस वो दोनों कैप्टन अकेले नहीं करवा रहे, उनके ऊपर 7 रेफरी है जो बता रहा है कि कौन जीता है, ठीक है। वो पहले ही प्लानिंग हो चुकी है। आईसीसी जो है वो इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहा है और उन्होंने इसको वर्ल्ड कप देना है। उनका पूरा उन्होंने काबू किया हुआ है आईसीसी को इंडिया ने, ठीक है। अब देखें कि बाद इससे सारी बातें सामने आई है। आज केमिंग्स क्या कर रहा है, जो उनका कैप्टन है, जिस विकेट पे मैच होना है आज वो उसकी फुटेज बना रहा है ताकि विकेट तब्दील ना कर दी जाए। और उसने कहा कि जब टॉस होगा मैं खुद जाके आंखों से देखूंगा, ये नहीं हुआ टॉस हुआ हेड या टेल तो उसने कह दिया जी आप जीते हैं, नहीं, वो जाके पहले कंफर्म करेगा कि कौन जीता है टॉस। ये हमें भी करना चाहिए था। हमारा कैप्टन बिल्कुल जो है ना वो बस बैठा है और टूटी फूटी इंग्लिश बोल के बाद में कर आके वो चले जाते थे। हमारा तो टॉस की तरफ ख्याल ही नहीं होता, ये तो टॉस की तरफ ख्याल ही नहीं होता है कि अब इंग्लिश कौन सी बोलनी है, ठीक है। अब मेरा मकसद है कि ये देखें मैच होगा, उन्होंने होमवर्क किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, वो चाहते हैं कि दोबारा जो है ना वो वर्ल्ड कप जीते। आगे भी कई मरतबा वो जीत चुके हैं। इंडिया भी कोशिश कर रहा है। इंडिया की देखें इस वक्त
पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन ये इजी मैच नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देगा और मैच का मज़ा आएगा। जैसी वो ग्राउंड है अहमदाबाद की, वो कोई 45 यार्ड की है ना, उसकी बाउंड्री नहीं है, उसकी बाउंड्री लंबी है। और ये नहीं है कि अगर शहनशाह अफरीदी को, अब देखें अफसोस की बात है, अब शहनशाह अफरीदी जिसे आप कैप्टन बना रहे हैं T20 का, वर्ल्ड कप में शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ की क्या कारकर्दगी है। सबसे ज्यादा रन्स इन दोनों बॉलरों को ना मार पड़ी है। और इंडिया के जो रोहित है और कोहली है, उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं। आप उसको, ये पाकिस्तान के सिस्टम के नहीं मुझे समझ आती कि देखें अब शान मसूद है, शान मसूद का किसी भी तरीके से टीम में जगह नहीं पहले बनती थी, ना ही वो यहाँ पर पाकिस्तान की जो काउंटी खेल रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, उसको कैप्टन बना दिया। ठीक है यार, बाबर आजम अकेले ने टीम तो नहीं लड़ानी थी, अब उसका साथ तो के दे। बाबर आजम पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है कि वो दस्तबरदार हो गया, अब वो अपनी क्रिकेट की तरफ तवज्जो दे जिस तरह कोहली दे रहा है। हम तो कल के फाइनल पे बात करते हैं। जावेद बेग साहब, आप क्या समझते हैं, अगर इंडिया को टॉस जीतना चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीते, पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर पहले फील्डिंग करनी चाहिए? जी, आप देख लें जिस तरह इंडिया का जो पहले मैच होते रहे, रोहित शर्मा टॉस विन करके खुद दलेराना तरीके से ग्राउंड पे उतरता है और बड़ा स्कोर देने के चक्कर में रहता है। अगर इंडिया वो कल वाला सीन रहा तो इंडिया टॉस जीत के खुद बैटिंग ही करेगा। वो तो उसकी बैटिंग बॉल लंबी, और जीतने के 3-4 प्लस पॉइंट है इंडिया के पास। एक होम ग्राउंड, उनका क्राउड बड़ा क्रेजी है, यकीन करें। कल पूरा अहमदाबाद आपको बिल्लू नजर आएगा क्योंकि उन्होंने अपनी जर्सी पहनी होगी। और 3-4 चीजें, उनके मॉइस्चराइज, उनकी विकेट, उनको हर एक चीज प्लानिंग, उन्होंने जिस तरह खेलना होगा उस तरह की विकेट वो तैयार करेंगे। ग्राउंडमैन उनके अपने, विकेट बनाने वाले उनके अपने। ये इतने प्लस पॉइंट है इंडिया के पास, तो मेरा ख्याल है इंडिया के पास कोई लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिग 3 में आता है, तो इतनी आसानी से तो वो ये काम नहीं करने देगा इंडिया को। नहीं, इंडिया अगर बिग 3 में आता भी है तो, लेकिन अगर इंडिया ने मैच जीतना है तो इंडिया के पास पैसा इतना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी आराम से घर बैठ जाने के लिए रेडी होगी। हो सकता था अगर इंडिया चाहता तो ये फिर सेमीफाइनल में भी ना आते, सेमीफाइनल जीतते भी ना। जो साउथ अफ्रीका, जो एक चौकर टीम जिसको हम कहते हैं, जो 400 स्कोर करती रही है, वो अगर 24 पे 4 आउट हो सकते हैं और सीधे कैच दे के आउट हो सकते हैं, तो ये चीजें सब कुछ हो सकती हैं। ये देख साहब, एक और बात है कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है यार, उसको फील्डिंग में मानी जाती है। उस दिन देखा उन्होंने कितने कैच ड्रॉप किए हैं, कमाल कैच ड्रॉप किए हैं जी, सीधे कैच। डी कॉक ने कैच छोड़े हैं जी, फिर बेचारे ऐसे देख रहे थे। लेकिन ये चीजें हैं ना, तमाशा हो रहा है ना। वर्ल्ड कप क्या हुआ, तमाशा हो रहा है ना। ये वर्ल्ड कप नहीं है, तमाशा है। और देखें, इंडिया की अवाम भी तस्लीम कर चुकी है कि वर्ल्ड कप शर्मा उठाएगा। अब आगे क्या होगा, क्योंकि देखें जैसी सूरत नजर आ रही है, शर्मा ही है ना एक कप उठाता नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है अब वो फाइट करेगा। ये नहीं कि 200 उसने कर दिया मैक्सवेल तो लास्ट मैच में सेमीफाइनल में 0 पे आउट हुआ है। हर मरतबा तो नहीं 200 करने लगा, हर मरतबा तो नहीं 100 करने लगा। ठीक है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उनमें एक डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करते हैं, डिसिप्लिन के साथ बैटिंग करते हैं। स्टार्ट में वो इतना तेज खेल लेते हैं कि अगर आउट भी हो जाए तो पीछे जो आने वाले हैं उनको रन रेट में फर्क ना पड़े। अगर टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो क्या आप समझते हैं कि कुछ गेम चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग ही करेगी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा जितने मैच इंडिया के हुए हैं, उन्होंने सेकंड बॉलिंग की है तो ज्यादा स्विंग मिला है उन्हें। दिन की रोशनी में डे में इंडिया को, डे में उनको इतना स्विंग नहीं मिला जितना उनको रात मिला है। ड्यू फैक्टर है, सारा कुछ है। लेकिन ये ना, कोशिश यही होगी कि लंबा स्कोर दिया जाए और ऑस्ट्रेलिया पहले खेलेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलता है तो आपको मैच देखने वाला नजर आएगा कि मैच बहुत ही अच्छा मैच होगा। ये सब वन साइडेड देख रहे हैं या मुकाबला देख रहे हैं? पहली बात, इतना क्राउड होगा, लोग कितने बार के आए हुए हैं, वहाँ नारे मारने का मौका मिलेगा। तो भी उनके अपने बंदे वो तो एक बाबर साहब नारा लगाते हैं। क्या नारा लगाते हैं बाबर? इंडिया इंडिया हे हे, बुमराह हे हे। आपका बुमराह पीछे रह गया, शामी आगे आ गया है। अरे मोहम्मद शामी ने, मैं तो उस दिन डर गया था यार, जिस दिन वो कैच छोड़ा था ना उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर का, वो जो खेल रहा था वो, और एक वक्त में लगा कि न्यूजीलैंड बहुत जा रहा है,
तो मैं तो डर गया, मैंने कहा इसका बेचारे का घर ही जला देंगे अगर इंडिया आज हारता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहरहाल ना, यार आपको याद होगा पिछली बार जो मोहम्मद शामी के साथ हुआ था, जब पाकिस्तान जीता था, लेकिन जब जीता जी, छोटे दिन के लोग हैं, छोटे दिन के लोग हैं। आप ये देखें कि उसने खौफ के मारे 7 आउट करने के बाद ग्राउंड में सजदा नहीं दिया, डर गया। वो मुसलमान था, सजदा रेज होना चाहिए था उसे। खुदा के इंडिया की टीम बड़ी है, इंडिया के लोग भी बड़े हैं, इंडिया की हुकूमत का ज़हन छोटा है। मोदी साहब जो है ना, मोदी साहब इस तरह इंडिया बदनाम हो रहा है। बदनाम हो, बड़े दिल का मुजाहरा करें, बड़े बड़े बने, ये छोटी छोटी हरकतें आपको जेब नहीं देती। तो कोई आप बात और करना चाहते हैं कल के हवाले से? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कपिल देव और MS धोनी के बाद रोहित शर्मा साहब, आपको मुबारक हो, आप तीसरा वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, बल्कि जीत चुके हैं। आपको एडवांस में मुबारक देते हैं, आपको, आपके फैंस को, पूरे इंडिया को। ये आप अगले 4 साल के लिए आप क्रिकेट के बादशाह रहेंगे। उसके बाद सीरीज में कैसी भी बॉलिंग करें, कैसी भी बैटिंग करें, ये बात की बातें हैं, लेकिन कल आप बादशाह बनने जा रहे हैं। जी बाबर साहब, कल जी बिल्कुल जो है ना, कल वो वर्ल्ड चैंपियन कहलाएंगे 4 साल तक। उम्मीद तो यही है कि इंडिया जीतेगा। लेकिन मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ कि खुशी हुई है कि पाकिस्तान के बोर्ड ने अब गैर मुल्की कोचेस रखने की बजाय आज मोहम्मद यूसुफ को उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट टीम का कोच मुकर्रर किया। शुक्र है उन्होंने अपनी तरफ भी देखा, अपने घर की तरफ भी देखा। चलो, बाहर जाना उन्होंने। मेरी भी यही उम्मीद यही है कि एक कल बहुत अच्छा और हेल्दी क्रिकेट देखने को मिलेगी लोगों को। और ऑस्ट्रेलिया को ना, इंडियन को रिक्वेस्ट किया उनसे, हम तो रखते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है और इंडिया आए। हम तो रखते हैं, आप बड़े प्लेयर हैं, आप अच्छे, ठीक है, आपके बगैर रंग नहीं जमते क्रिकेट में। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने आपका इवेंट कलरफुल बनाया, इतनी जान डाली है, आपको भी चाहिए कि आप बड़ापन का मुजाहरा करें और वाक़ई बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आए और देखें, आपका इस्तेमाल भी होगा, सब कुछ होगा आपके लिए, और हम आपको सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। देखिए, पाकिस्तानी बड़े दिल के लोग हैं और हम बड़े दिल के लोग हैं। वाकई ये कहने की बातें नहीं है। देखिए, अभिनंदन को हमने पकड़ा, चाय पिला को कहा कि उनको बागा तक छोड़ा। बिल्कुल, आप खेलने आएंगे, हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे। देखिए, ये क्रिकेट है। जो मामला हुकूमतों के हैं वो हुकूमतें संभाले, जो प्लेयर्स के मामला हैं वो प्लेयर्स संभाले, तो अच्छा लगता है। रोहित शर्मा साहब, आपका कद काट, विराट कोहली साहब, आपका कद काट वर्ल्ड कप उठाना नहीं है, आपका कद काट क्रिकेट की प्रमोशन है। और क्रिकेट बॉर्डर से आज़ाद है। खेलों के ग्राउंड आबाद होने चाहिए। और मैं भी रखता हूँ कि इंडिया की टीम बड़े पद का मुजाहरा करेगी और जहाँ पर जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान खेलने आएंगे। अगर आप नहीं खेलने आएंगे तो फिर यही कहेंगे बड़े कद के छोटे लोग। उल्फत भाई, मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे प्लेयर्स को उन्होंने वहाँ बिरयानी खिलाई है, अगर इंडिया की टीम यहाँ पे आएगी तो इंशाल्लाह हम उनको सीरी पाई खिलाएंगे, लस्सी पिलाएंगे, लाहौरी खाने खिलाएंगे, नान चने भी खिलाएंगे, पूरी तवाज़ो करेंगे, क्योंकि लाहौरिये मेहमान नवाज है, पाकिस्तानी मेहमान नवाज है, और उनको सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे और हर तरह की उनकी जो इज्जत है वो की जाएगी। और उनको स्पेशली बुलवाया जाएगा, लाहौर दा पावा बुलवाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल हम खास ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। लम्हा बलम्हा कल फाइनल है, बहुत बड़ा टाकरा है, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।